जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी कुमार स्टडी लाइव पर। आज पढ़ेंगे दशमलव का घटाव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल ऑफ सब्ट्रैक्शन। आज बेसिक कॉन्सेप्ट पर ये वीडियो आप सवाल बताएंगे, जिसमें से आपका दशमलव का जो घटा है उसमें से हम प्रयास करेंगे आपका कोई डाउट ना बचे। ठीक है, तो हम बताना चाह रहे हैं शुरू से। ठीक है, सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ याद रहना चाहिए पहले की, जैसे कि हम जैसे दशमलव का घटा बनाने से पहले, जैसे कि मान लीजिए बेसिक चीज़ तो पता होना ही चाहिए। देखिए, सबसे पहले दशमलव है ना, बीच में नहीं लगाया जाता सबसे पहले बात। ठीक है, 20 से थोड़ा सा नीचे लगाइए दशमलव। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इधर 4 है, ठीक है, इधर साइड का होता इसको है, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रुपया, हम काउंट करते हैं। ठीक है, और दशमलव के इधर का साइड जो है इसको कहते हैं पैसा। ठीक है, क्या बोलते हैं? पैसा। तो 5 रुपया 4 पैसा है। ठीक है, मतलब इंग्लिश में बोलेंगे 5.4। ठीक है, तो देखिए इधर वाला बोलते हैं दशमलव का, इधर वाला को रुपया बोलते हैं, इधर वाला बोलते हैं पैसा। ठीक है, अब समझिए। अब दूसरा चीज, मान लीजिए इस संख्या में दशमलव नहीं लगा हुआ है, तो आप अपने मन से इसके पीछे लगा दीजिए दशमलव। ठीक है, इसके पीछे आप लगा सकते हैं दशमलव। ये तो हम बताए हैं, जोड़ वाला भी वीडियो में बताए हैं, जो दशमलव का जोड़ पढ़ाए थे, जो हम अपलोड कर दिए हैं वीडियो, उस पर भी हम बताए थे कि अगर दशमलव किसी संख्या में नहीं लगा रहा था उसके तो आगे लगा दीजिए। ठीक है, इधर नहीं लगाना है, इधर लगाना है। इधर प्लस रहेगा, उधर नहीं, इधर इधर। ठीक है, जैसे कि आपको हम बताना चाह रहे, फिर एक और चीज़ को अब समझिए दशमलव में क्या होता है। अधिकतर बच्चा जो है ना गलती करता है क्या चीज़ पर, बड़ा और छोटा को पहचानने में गलती करता है। जैसे कि मान लीजिए आप तो इसे बना देंगे, तो ये तो बना लीजिएगा, 5 में से 3 गया, बचेगा 2। वही बात करेंगे, यहाँ 3 में से 5 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे? उल्टा साइड से घटाते हैं। 5 में से 3 गया, 2 बचेगा, और बड़ा संख्या कौन है? 5। 5 के आगे माइनस लगा देते हैं। ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं। जैसे कि इसमें सर कितना बच्चा का सवाल है कि जो बच्चा कमजोर है वो बोलता है सर 5 में से 3 गया तो 2 बचा, इसमें क्यों माइनस लगाते हैं? देखो कौन संख्या बड़ा है, 5 बड़ा है कि 3 बड़ा है? तो 5 बड़ा है। 5 के आगे में नहीं कुछ लगा रहता है, प्लस लगा रहता है, इसीलिए इसके आगे में क्या लगा रहता है? प्लस। प्लस दिखता नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखो 3 में से 5 नहीं घटता है, तो इसलिए उल्टा घटाते हैं। 5 में से 3 गया तो कितना बचा? 2। 2 बचा, और इस दोनों संख्या में से कौन बड़ा है? तो 5 बड़ा है। 5 के आगे में क्या लगा? माइनस, इसलिए माइनस लगाते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। जैसे क्या और हम चीज़ बताना चाह रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ 1 रुपया 6 4 5 पैसा है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ लेते हैं 1 रुपया 7 पैसा, इन दोनों में से कौन बड़ा है? तो कहिएगा, अधिकतर बच्चा का जवाब आया होगा ये 1 रुपया 6 4 पैसा, ये बड़ा है। सर कितना बचत पर देता होगा? 1.645 पैसा। ऐसा गलत है, ऐसा नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए कैसे अब हम इसमें अंतर करेंगे, कैसे बड़ा है। ठीक है, तो इसको हम देखिए, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए इधर 1 है, यहाँ क्या है? पॉइंट लगा हुआ है। देखिए सबसे पहले इधर दशमलव के इधर कितना संख्या है? 1 2 3, यहाँ पढ़ेंगे 1.645। अलग अलग पढ़ते हैं, दशमलव के इधर है ना अलग अलग, इन्हें पढ़िएगा 645 नहीं पढ़िएगा, ये हो जाएगा गलत। अगर इसको आपको कैसे पढ़ना है? अलग अलग। 6 4 5 पैसा है। ठीक है, इधर कितना है? 1.7 पैसा। ठीक है, अब दशमलव का इधर देखिए मिलाइए, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, कंप्रोमाइज कर रहे दोनों में। क्या है इसमें, क्यों कौन बड़ा हो सकता है? इधर भी दशमलव, इधर भी दशमलव है। ठीक है, इधर क्या है? 6 है, इधर क्या है? 7। यहीं पर पकड़ा जाता है, यहाँ 6 है और यहाँ क्या है? 7 है। तो यहाँ 6 है और यहाँ क्या है? 7 है, ये बड़ा है। ठीक है, क्यों है? आप कहिएगा क्यों है सर? यहाँ तो 6 4 5 भी है, ये कहाँ बोले? देखिए ई मिला लीजिएगा पहला बात, और दशमलव के पीछे आप कितना भी जीरो लगा सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। इसको पढ़ेंगे 1.7 पैसा ही पढ़ेंगे। दशमलव के इधर लाखों जीरो लगा दीजिएगा, नहीं ने पढ़िएगा कि इकाई दाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख 70 लाख, ऐसे नहीं पढ़ सकते। तो समझिए ऐसे करके अंतर हम करेंगे। एक चीज़ और बताते, यही डाउट होता है बच्चा का, और तो सब सवाल तो बन ही जाएगा। देखिए कि मान लीजिए फिर से एक हम लेते हैं एग्जाम्पल, यहाँ देखिए 12 रुपया 6 9 4 पैसा है। ठीक है, आपको अंतर करने के लिए दे रहे हैं, यहाँ 12 रुपया 9 पैसा। ठीक, आपको बताइए कौन सा बड़ा होगा? तो बताइएगा सर इधर भी 12 रुपया है और इधर भी क्या है? 12 रुपया है, तो अंतर नहीं कर पा रहे हैं। इधर भी दशमलव है, इधर भी क्या है? दशमलव है। ठीक, इधर क्या है? 6 है, इधर क्या है? 9 है, तो इसी में पकड़ा गया। यहाँ 6 है, यहाँ क्या है? 9 है, तो कौन बड़ा? सर तो बताए थे कि मिलना चाहिए सब सब। तो यहाँ 9 रुपया, यहाँ 12 रुपया 9 पैसा है, यहाँ 6 12 रुपया 6 पैसा, इसका यहीं तक मिलाना है। देखिए मिल गया।
ये यहाँ संख्या 6 है, यहाँ क्या है 9 है, तो ये बड़ा है। दशमलव के इधर अपने मन से जीरो लगा दीजिए, कोई मतलब, इसमें भी अपने मन से जीरो लगा दीजिए, कोई मतलब नहीं होता, यहीं तक का चर्चा होगा इसमें, ठीक है। यहाँ 12 रुपया 6 पैसा, 12 रुपया यहाँ 9 पैसा है, तो ऐसे ये अंतर देखा जाता है, ठीक है, समझे। अब देखिए हम सवाल ले रहे हैं, अब हम बताते हैं, अगर डाउट रहेगा तो कमेंट करिएगा, फिर से हम वीडियो बनाएंगे, प्रयास करेंगे कि हम बेहतर समझा सके, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिएगा, तब हमको पता चलता है कि बच्चा हमसे संतुष्ट है कि नहीं है। और कमेंट कीजिए, आपको समझ नहीं आया तो उस, जैसे कि कोई भी सवाल है उस पर नहीं समझ आए, उसका कमेंट करके करिए। आप देखिए शॉर्ट वीडियो आपको मिल जाएगा कल तक में, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 9.4 और यहाँ का 7.9, तो देखिए इसमें से बड़ा कौन है, तो 9.4 मतलब 9 रुपया 4 पैसा है, 7 रुपया 9 पैसा, 7 रुपया है, तो बड़ा तो यही हो गया था कि 9 रुपया ही 7 रुपया है, तो इससे ये पता चल जाता है। देखिए यहाँ लिखेंगे 9 रुपया 4 पैसा, ठीक है। इसके नीचे हम जस्ट ये जो बिंदु है दशमलव का, इसके नीचे लगाना है, ठीक है, समझे। इसका नीचे में दशमलव लगा दिए। इस संख्या से सबसे पहले क्या लेना है, यानी नीचे सबसे पहले उतारना है दशमलव। इधर क्या है 9 है, इधर कौन क्या है 7 है, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। देखिए 4 में से 9 नहीं घटेगा तो इससे पैसा लेंगे, 14 बन जाएगा, 14 में से अगर 9 घटाते हैं बचता है 5, ठीक है। दशमलव का दशमलव यहाँ लगा देंगे। अब यहाँ देखिए 8 बचा, 8 में से अगर 7 जाएगा तो बचेगा 1, इसका आया 1.5 पैसा, ये आपका क्या हुआ आंसर, ठीक है। ये तो बेसिक है। देखिए यहाँ पर है 74.6 है और यहाँ क्या है 7.46, ठीक है। 74 पॉइंट क्या है 6 है, लिख लेना 74.6 मतलब 74 रुपया 6 पैसा है, ठीक है। अब इसको नीचे हम लिख लेते हैं, छोटा है, छोटा हमेशा नीचे ही हम लिखाता है, घटा में इधर क्या है 4 और इधर क्या है 6 और इधर क्या है 7। देखिए अपने मन से ऊपर पे यहाँ जीरो लगाना जरूरी है, घटा जीरो लगाना जरूरी है, क्यों लगाना जरूरी है अभी पता चल जाएगा। कितना बच्चा छोड़ देता है, छो का छो ही लिख देता है, नहीं गलत हो जाएगा, यहाँ जीरो लगाना पड़ेगा। इन जोड़ में खाली छोड़ देता तो कोई बात नहीं है, जीरो जोड़ेंगे तो जैसे किसी भी संख्या से, मान लो किसी भी संख्या में अगर जीरो जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, नहीं आएगा। तो इसमें देखिए घटा होता है क्या, इसमें ऊपर पर जीरो लगाना पड़ता है। अगर मान लो यहाँ खाली हो गया, देखो हम जैसे कभी उतारे इसी संख्या के ले रहे हैं, जैसे देखो यहाँ सबसे पहले क्या उतारे पॉइंट, इधर क्या है 4 6 है, 4 और क्या लिखा है 6, इधर क्या है 7, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे, इसको ऊपर में जीरो लगाना जरूरी है, क्यों। अभी देखिए इससे ये पैसा लेगा, जीरो इससे 1 रुपीज़ मांगेगा, मतलब ये 10 रुपीज़ बन गए, इससे इसको 1 रुपया इसमें दे देंगे तो 10 रुपया बन जाएगा, 10 में 6 जाएगा 4 बचेगा, ये तो बात जानिए रहे। 5 में से 4 गया होगा तो बचेगा क्या, 5 में 4 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। दशमलव का दशमलव आ गया। देखो फिर यहाँ कितना बच गया 4, 4 में 7 नहीं घट रहा है तो इससे पैसा लेगा 14, 14 में 7 का 7 बचेगा, यहाँ कितना बच गया 6, कितना इसका होगा 67.14 रुपये 14 पैसा, 67 रुपया 14 पैसा आ गया आंसर, ये आपका आंसर है, ठीक है। देखिए आप दशमलव का जोड़ अगर घटा का वीडियो क्लिक किए होंगे तो उससे पहले आपको दशमलव का जोड़ आना चाहिए, और उसका वीडियो हमने बना रखा है, और आपको पैसा वाला नहीं जोड़ आ रहा है तो तब तो ये वीडियो को क्लिक मत कीजिए, ठीक है। पैसा वाला जोड़ के लिए कमेंट कीजिए, पैसा वाला जोड़ भी बनाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर 8 रुपया 4 पैसा है और 9 रुपया 6 पैसा, बच्चा गलती कर देगा, लिख देगा तुरंत 8 रुपया 4 पैसा लिखेगा ऐसे, ठीक है। इधर 6 इधर 9 घटा दे, ये गलत हो जाएगा। घटा में सबसे बड़ा लिखा जाता है पहले और बाद में लिखा जाता है छोटा वाला, ठीक है। बड़ा पहले लिखा जाता है, घटा बनाइएगा ना सबसे पहले बड़ा चीज़ लिखा जाता है उसमें, तब ना छोटा वाला घटाइएगा। तो अभी देखिए कैसे होगा, इसमें से 8 रुपया 4 पैसा है, ये 9 रुपया 6 पैसा, 9 रुपया बड़ा होता है कि 8 रुपया बड़ा होता है, 9 रुपया, पहले 9 रुपया लिखने उल्टा लिखे। अब ये देखो इसको नीचे हम लिखेंगे, इधर इसका पॉइंट का पॉइंट इधर लिखिए, इधर क्या है 4 है, इधर क्या है बाबू 8 है, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे, घटाएंगे, तो देखिए 6 में 4 गया बचा 2, फिर देखो 9 में 7 गया बचा 1, तो हम लोग उल्टा घटाए थे, तो उल्टा घटाते हैं तो कौन बड़ा है, ये संख्या बड़ा है कि संख्या, तो जो संख्या बड़ा रहता है उसका चिन्ह लगेगा। उल्टा घटाने पर हमको क्या लगाना है, माइनस का चिन्ह लगता है, माइनस का चिन्ह याद रखना, माइनस का चिन्ह यहाँ होगा -1 रुपया 2 पैसा है, -1 रुपया 2 पैसा है, क्योंकि 8 में से 8.4 रुपये छोटा था और 9 रुपया 6 पैसा बड़ा था। इसको पहले लिखिएगा सब्ट्रैक्शन में, जैसे ऐसे नहीं बनता है। देखो 3 रुपया लिखते हैं 5 में नहीं घटता है, क्या करते हैं पहले 5 लिखते हैं, उसके बाद इसका 3 लिखेंगे, इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो बचेगा 2, उल्टा घटाए तो क्या लगा देते हैं माइनस। ये बात आपको सर बताए होंगे, जहाँ पढ़ते होंगे कोचिंग आप लोग को सर बताए जरूर होंगे, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं,
तो देखिए अब 4 नंबर का जो सवाल है, देखिए क्या है, यहाँ है 74.0 और यहाँ क्या है, ये 3 डिजिट का है। थोड़ा देखिए इसको कैसे बनाएंगे, पहले इसमें से इसमें घटा देंगे। क्या करिएगा, शुरू अंतिम कर दीजिए। ये इसको सबसे पहले इसको घटाइए और इसको घटाइए, ठीक है। 74 रुपया 0 पैसा, इसको घटाते हैं दोनों। तो ये दोनों में से कौन बड़ा है, 74 बड़ा है कि ये बड़ा है, बताइए। 74.0 मतलब 74 रुपया है यहाँ डायरेक्ट, यहाँ 94.6 रुपया, तो बड़ा तो ये हुआ, नहीं हुआ बड़ा। अरे सोच के बताइए, बड़ा तो यही ना हुआ। तो इसको लिखेंगे सबसे पहले, मान लीजिए घटाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं 94.6। सर बोले इसको दोनों करिए काम, ये बड़ा है तो इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिखेंगे। पॉइंट इधर 0, इधर 4 है, इधर 7 है, घटा दीजिए। 6 में 0 जगह 6 है, फिर पॉइंट का पॉइंट, 4 में 4 गया 0, 9 में 7 गया, क्या बचता है, 9 में 7 आता है तो बचता है 2, ठीक है। 7 2 9 आता है। देखिए 20 पॉइंट क्या हो गया, 6, तो 20 पॉइंट यहाँ 6 लिख देना है, ठीक है, 6 लिख दिए, ठीक है। अब देखो ये बड़ा था, इसका चिन्ह लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, तुम ही बताओ, नहीं लगेगा क्योंकि उल्टा घटाए थे, नहीं घट रहा था इधर। अब देखो बच कौन गया, महान ई, इसका दोनों को बिया हो गया, ये बाराती आ गया था, बाराती में फिर आएगा ना जी, ई घर आ गया, फिर यहाँ इसको तो हम कुछ नहीं किए थे, ये दोनों मिल के इतना बन गया, 20.6 बन गया, इस घटाए। तो अब देखो माइनस माइनस पढ़ाए होंगे, क्या होगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो याद रखिएगा, इसका तो ये सवाल दे दिए, हमको पता नहीं था, थोड़ा हार्ड वाला दे दिए। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, जोड़ देना है, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। यहाँ लिखना 20.6 और इसका दशमलव का दशमलव यहाँ लिखेंगे, जोड़ बनिएगा किधर कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। 6 4 10 का 0, बाकी 1, 6 1 का हो गया 7 हो गया, 2 का 2, मतलब ये हो गया 27.0, ठीक है। अब देखो इसमें भी जोड़ने के बाद माइनस लगता है, देखो माइनस माइनस प्लस, कहा जोड़िए, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, जोड़ दिया हम, 27.0 आ गया भैया। तो इसके बाद करिए क्या, देखिए दोनों में बड़ा कौन है, 20.6 रुपया बड़ा है कि, देखिए 20 रुपया 6 पैसा बड़ा है, 6 रुपया 4 पैसा बड़ा है, तो ये बड़ा है, इसका चिन्ह लगा देंगे माइनस, जोड़ने के बाद चिन्ह लग जाता है। देखिए आप कितना भी मूसा, मतलब मूसर तो नहीं बोलेंगे, अगर डोमा है या डोम मतलब छोटा जात होता है, तो इससे किसी को आघात न पहुंचे दिल से, कितना पैसा वाला भी बन जाएगा, तो वो अपने नाम क्या कहते, डोम ही लिखाता है ना। उसी प्रकार यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हुआ, लेकिन ये तो लगे छोटा गरीबी है ना, तो उसका चिन्ह लगेगा, क्योंकि ये बड़ा हो गया है, लेकिन इसके आगे में क्या लगा है, माइनस, तो माइनस लगाना पड़ा। जोड़ तो पैसा बहुत कमा लिया, लेकिन जो जात था उसका जात तो लगाना पड़ेगा आपको, है कि नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आया होगा, लेकिन ये थोड़ा सा हम सही से इसको मिलाए नहीं, मैथ को हम ऐसा अपने मन से लिखे थे सवाल, थोड़ा सा दिक्कत होगा इस सवाल में, ठीक है। अब अगर इसको है दोबारा क्लिक करके इसको देखिएगा, अगर गलत मतलब लगे कि नहीं समझे तो एक बार और क्लिक कीजिएगा, ठीक है। सर कैसे कैसे किए हैं, शुरू अंतिम भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते हैं, इसको घटा उठा के फिर यहाँ लिख देते, फिर इसको घटा देते अंतिम में, कोई बात नहीं। जैसे कि मान लीजिए संख्या लेते, एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल में कैसे एगो देते हैं जो अच्छा लगे आपको। 5 3 मान लीजिए 9 थे, ठीक है। क्या करते थे इस उपस्थिति में, देखिए याद करिएगा, ऐसे 5 में से 3 गया, बचेगा 2, 2 में से 9 घटाइएगा, वही आंसर आएगा। देखिए अब क्या करेंगे, हम तो बनाए हैं ऐसे करके, देखिए ऐसे करके हम ऐसे करके बना दो। देखो 5 में से 9 नहीं घटेगा, तो उल्टा घटाएंगे, 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 4। तो इसका चिन्ह नहीं लगेगा बाबू, कहीं उल्टा घटाए तो माइनस का चिन्ह नहीं लगा। 5 में 4 9 घटेगा, नहीं घटेगा, तो 9 में से 5 घटाए तो बचा -4, क्योंकि इसका ये चिन्ह बड़ा है। फिर माइनस का 3 बच गया, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, 4 3 क्या हो जाता है, 4 3 क्या हो जाता है, 7। और कौन बड़ा है दोनों संख्या में, 4 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो 4 बड़ा है तो इसका चिन्ह लग जाता है। वही बात है, वही यहाँ की है, इस कॉन्सेप्ट किए हैं, थोड़ा आप देख लीजिएगा, ऐसे करके बनाइएगा। या तो इसको ऐसे ही भी बना सकते हैं, 5 में से 3 गया 2 बचा, 2 में से माइनस 9 नहीं घटेगा, तो 9 में से 2 घटेंगे तो -7 बचेगा, वही आंसर आएगा, ठीक है। अगर आप समझे, अच्छा से देखते होंगे, जरूर समझे होंगे, हम तो प्रयास पूरा किए समझाने के लिए, ठीक है। इसमें से ये सवाल है, घटा में क्या देखा जाता है, बेसिक, कौन छोटा है कौन सा बड़ा है, पहले ये अंतर करना सीख जाइएगा, तो घटा बनाने के लिए आपको धुलंधर हो जाइएगा दशमलव का, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि आप ये भी विधि से बना सकते हैं, इसको दोनों को सब्ट्रैक्शन करके मतलब घटा दीजिए, उसके बाद इसको घटा दीजिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। या तो इसको और इसको तो हम बताइए दिए हैं 4 नंबर का सवाल में। देखिए आपको वही रूल जो हम बताएं, हमको ज़्यादा ठीक लगता है, हमको लगता है इसको करना चाहिए, ठीक है। देखिए अब सबसे पहले क्या लिखा है, 0.46
4 है, ठीक है। और यहाँ 0.47 है, और यहाँ का 0.96 है, ठीक है। तो समझिए बात आप ऐसे भी घटा सकते हैं भैया, आप इसको भी घटा सकते हैं, ठीक है। हम आपको ये भी वाला बना के दिखा देते हैं, नहीं तो कहिएगा सर कि इस नियम से भी बता देते तो हमको अच्छा रहता है, ठीक है। तो हम बता ही रहे हैं, देखिए देखिए ये दोनों संख्या को हम सबसे पहले घटा के लिख लेना है। क्या है यहाँ देखिए 0.464 है, यहाँ है 0.47 है। देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, लेकिन यहाँ 6 है, ये क्या है 7, ये बड़ा संख्या हुआ। रफ कॉपी लेना है, सबसे पहले इसको लिखना है 0.47 लिख दिए, ठीक है। इसको पहले लिख दिए। अब इधर देखिए क्या है, इधर देखिए दशमलव लिखना है सबसे पहले इसका। इधर देखिए 4, फिर क्या निकालना है 6, फिर क्या लिखना है 4, इधर क्या लिखना है 0, ठीक है। सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, 10 में से 4 गया बचा 6, ठीक है। अब यहाँ देखो 6 में 6 गया 0, 4 में 4 गया 0, पॉइंट का पॉइंट, 0 का 0, तो देखो क्या हो गया, यहाँ आ गया 0.006, क्योंकि उल्टा घटाए थे, ये बड़ा था तो इसका माइनस का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा इसमें लग जाएगा। अब कौन बच गया, तो ये बच गया, इसको उतार लीजिए 0.96। ये थोड़ा सा हो लॉन्ग प्रोसेस, और समझ में आ गया, इससे गलत तो कभी होगा नहीं इसे करके, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें देखिए 2 को माइनस लग गया, देखिए हम माइनस का होता है, कहाँ है, हाँ यहाँ देखो माइनस का होता है, प्लस होता है। तो देखिए जात का माइनस है, मतलब जात का, जैसे कि हम लोग सिंह है, अपने समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए छोटा जात कर लेते हैं, छोटा जात वाला गलत नहीं मानिएगा, आप लोग भी मेरे ही जितना आपको सम्मान दिया है संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है, जितना आपका अधिकार उतना मेरा भी अधिकार है, तो आप बुरा मत मानिएगा। जैसे आप लोग देखिए कास्ट बाय किसी को बुरा लगना भी नहीं चाहिए। आप लोग का एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखिए जैसे कि मान लीजिए कास्ट का डोम आ जाता है, कितना भी बड़ा हो जाता है, या सहनी आ जाता है, कितना भी बड़ा हो जाता है, तो वो क्या उसका जात बदल जाता है, कभी नहीं बदलेगा। देखिए यहाँ पैसा माइनस प्लस जरूर हो जाएगा, जुड़ तो जाएगा, लेकिन जात तो कहलाएगा। देखिए माइनस क्या हो गया प्लस, मतलब जुड़ जाएगा, आपस में जुटेगा, मतलब प्लस मतलब जोड़ना। तो लिखिए 0.006 है, तो जोड़ में किधरों लिखिए, बड़ा छोटा नहीं देखा जाता है, 9 और 6 इधर लिखिए, इधर 0, छोए 9 का 9 हो गया, फिर पॉइंट का पॉइंट, 0 का 0, तो ये हो गया 0.966 हो गया, ठीक है। दोनों जोड़ दिए तो दोनों जोड़ने के बाद ये आ गया, तो आप समझिए। अब देखिए जात तो लगेगा, क्योंकि माइनस क्या हो गया प्लस, तो जोड़ते दिए, जुटने गया, देखिए जोड़ दिए हम, जोड़ने के बाद इसका चिन्ह लग जाएगा। देखिए कौन बड़ा है, मैं यहाँ देखिए कौन बड़ा है, 0.006 बड़ा है कि 0.9 बड़ा है, तो 0.9, क्योंकि यहाँ 0 पॉइंट यहाँ 0 है, यहाँ 0 पॉइंट क्या है 9 आता है, तो ये बड़ा है, इसका माइनस का चिन्ह इसमें लग जाएगा। ये आपका क्या हो गया आंसर। देखिए 6 नंबर सवाल क्या है, यहाँ देखिए इसमें से कौन बड़ा है, 0 यहाँ 0.0074 है, यहाँ 0.07 है। देखिए यहाँ देखिए अंतर कैसे करेंगे, कैसे अंतर करेंगे, कौन बड़ा है, देखो यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, इधर भी दशमलव है, यहाँ भी दशमलव है, यहाँ भी क्या है 0 है, यहाँ क्या है 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ क्या है 7। हमको पता चल गया ये बड़ा है, क्योंकि इसके सामने हम कितनों भी 0 लगा दो कोई मतलब नहीं पड़ता, यहीं तक देखना है, इसमें जहाँ तक है दोनों में देखना कहाँ तक अंतर मिल जाएगा। हमको यहाँ अंतर पकड़ा गया, यहाँ 7 है, यहाँ का है 0 है, तो ये बड़ा है, इसको सबसे पहले लिखेंगे, तब इसमें इसका घटाएंगे। घटा में सबसे पहले बड़ा वाला पहले लिखा जाता है, तो इसको लिखेंगे 0.07, इसको लिख दिए पहले, इसका दशमलव यहाँ लिख दिए, ठीक है, लिख दिए। अब इधर देखिए क्या है 0.074 है, इधर क्या लिखना है, इधर क्या है 0, ऊपर पर अपने मन से 0 घटा में लगाना पड़ेगा। 10 में से 4 गया 6 बचेगा, यहाँ देखो 9 में 7 गया बचा 2, यहाँ 6 का 6 ही बचा, मतलब इससे पैसा ले लिया तो यहाँ 6 ही बचा था, तो 0 का 0 ही हो जाएगा, पॉइंट का पॉइंट, 0 का 0, ठीक है। यहाँ आ गया, इसका आंसर क्या आ गया 94, 6.4, और यहाँ 94.4, यहाँ है 94.66, ठीक है। सुनिए आप देखिए कितने घटा है या जोड़ना है, जुटेगा तो जोड़ेंगे, घटाना है तो घटाएंगे। देखिए यहाँ 94 है, 94 माइनस क्या है 6.4 है, तो ये सर कैसे बनेगा, तो फंसाने वाला सवाल दे दिया आप। तो इसीलिए बोले कि मेरे YouTube चैनल पर जुड़िएगा ना, तो ऐसे ऐसे सवाल ही मिलेगा आपको, कॉन्सेप्ट के साथ बनाते हैं हम, ऐसे नहीं बनाते हैं। थोड़ा आप लोग को नया होंगे, समझने में थोड़ा दिक्कत होता होगा। देखिए इसमें दशमलव नहीं लगा हुआ, अपने मन से इसके पीछे में दशमलव लगा दो, लग गया। ये 94 रुपया है, 0 पैसा, यहाँ 6 रुपया 4 पैसा है, तो पता चल गया अंतर।
इसमें दशमलव लगा दिए, अपने मन से नहीं लगा दिए। देखो नहीं लगा था तो अपने मन से नहीं बोले थे, नहीं लगा रहा था तो अपने मन से बिंदा लगा के जीरो लगा दो, हो गया, दशमलव लग गया। यहाँ देखिए 94 रुपया है तो बड़ा ही है, तो इसको पहले लिख देना है। देखो यहाँ बनाते हैं थोड़ा समझ में, 94 पॉइंट क्या है, जीरो है, ठीक है। इसके नीचे हम ये लिखेंगे पॉइंट, इधर क्या है, इधर 4 है, इधर क्या है 6, हटाएंगे। 10 में से 4 गया बचा 6। अब देखो यहाँ 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 3 बचा, 3 में 13 में से 3 13 में से 6 जाएगा तो बचेगा 7, 7 6 13 होता है। देखो यहाँ बचा कितना 8, 8 का 8, यहाँ हो गया 87.6 आ गया, ठीक है। माइनस नहीं लगेगा क्योंकि ये बड़ा था, बड़ा घटेगा, कौन दोनों में से बड़ा है, माइनस कैसे लगेगा, एक दोनों की है तो इसमें से बड़ा कौन है, बताओ तुम बताओ कौन बड़ा है। तो ये बड़ा है तो इसका सीन प्लस लगेगा, नहीं लगेगा, ये बड़ा है 94.0 बड़ा है, नहीं कुछ नहीं लगा तो कौन जी लगा लेता प्लस। अब क्या बच गया, ये सरकार बच गया, इसको उतार के हम लिख दीजिए बनाने में, ऐसे ऐसे बनेगा ना, कभी गलत नहीं होगा। ये लॉन्ग विधि है, थोड़ा मजा आ जाएगा, देखिए सीख जाइएगा ना, ऐसा बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अभी दोनों को उतार दिए, देखिए जिसमें ऐसे टेढ़ा के उसको उतार दिए यहाँ पर, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, इसको दोनों देखेंगे, ठीक है। ऐसे ही प्रोसेस बनते जाएगा। यहाँ देखिए 87.6 है, यहाँ है 94.4 है, 94 पॉइंट मतलब 94 रुपया 4 पैसा है। देखिए 87 रुपया 6 पैसा यहीं पकड़ा जाता है, 87 रुपया है, ये 94 रुपया, तो ये बड़ा है। इसको सबसे पहले रफ कॉपी में लिखेंगे 94.4, ठीक है। इसका लिखेंगे पॉइंट का पॉइंट, इधर क्या है 6 है, इधर क्या है 7 है और 8 है। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, घटाएंगे। तो देखो 14 में से 6 जाता है, कितना बचता है जी, 14 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4 4 8, 8 6 14 होता है, ठीक है। यहाँ देखो कितना बचेगा 3, 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 में से अगर 7 घटा दिए 6 बचेगा, ठीक है। पॉइंट का पॉइंट लगा दो। यहाँ देखो 8, 8 में से 8 गया 0, ठीक है। तो 0 लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो नहीं लिखो, वही आंसर आएगा। देखो यहाँ क्या आ गया, नहीं तो लिख देते हैं, नहीं तो आंसर क्यों नहीं लिखते हैं। तो 6.8 है। तो अब देखो इसको कर दिए, क्योंकि अब देखो तुमको हम बोले थे कि ये दोनों में से बड़ा कौन था, ये दोनों में से ये 87.6 बड़ा है कि 94.4 बड़ा है। तो यही वाला बोलिएगा सर कि 94.4 बड़ा है, तो इसका क्या लगा, तो माइनस माइनस लगा दिए। अब इसको उतार लेंगे, कौन गया था बराती में साथ में, ये गया था, इसको उतार देंगे, माइनस 94.66 उतार दिए। देखिए माइनस माइनस क्या होता है, देख लो प्लस होता है, समझ आया। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ये बात आप समझिए। तो देखिए क्या होता है माइनस माइनस प्लस। अब देखिए इसमें भी दशमलव, इसमें प्लस में नहीं देखा जाता है कौन बड़ा छोटा है, प्लस में देखा जाता है बड़ा छोटा, जोड़ दीजिए, खत्म कीजिए बात, जोड़िए। पैसा वाला में नहीं देखा जाता, जगह जैसे बर्तवारी लगाइएगा ना, पैसा वाला नहीं देखा जाता है कि क्या विध है, कुछ समाज का कोई फर्क नहीं पड़ता पैसा वाला को, ठीक है। जो गरीब ही होता है तो वही अभी संस्कार से बचाया है, जो अभी विध बात का, नहीं बड़ा वाला लोग है, बंद करो इसका नहीं होगा। यही है पैसा वाला लोग, माइनस माइनस प्लस करता है, माइनस गरीब है लेकिन इसके पास पैसा आ गया, देखिए दोनों मिल गया, माइनस 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 क्या प्लस बन जाता है। मैंने देखो यहाँ लिखा है माइनस माइनस क्या बन जाता है, प्लस, याद रखिए माइनस माइनस प्लस बन जाता है। तो क्या हो जाता है जोड़, इसको जोड़ दीजिए 0.0 देखिए इसको नहीं हो लिखेंगे चलेगा, लेकिन लिख देते हैं 0.8 लिख दिए। फिर देखो इसका लिखेंगे पॉइंट का पॉइंट, इधर क्या है 6 6 है ना 600, इधर क्या है 4 है और क्या है 9 है, जोड़ दीजिए अपने में से, 6 का 6 ही हो जाएगा, 8 का 8 हो जाएगा, 6 6 था नीचे में, हाँ 6 है ये बाबू, 8 6 14 हो जाता है, ठीक है। फिर देखो 6 4 हो जाता है 10, पॉइंट का पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट का क्या हो जाता है पॉइंट, 6 4 क्या हो गया 10, ठीक है। 9 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 10, मतलब 100 पॉइंट 4 6 है। अब देखेंगे कौन बड़ा है दोनों में से, तो तुम्हें पता चलिए जाता है सर ये तो यही तो बड़ा है, ये बड़ा है, इसको लिख देंगे, इसका चिन्ह लगा दें, जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह लग जाता है। तो ये बड़ा था, इसका चिन्ह लगा दिए, जोड़ने के बाद इसका चिन्ह लगा दिए दो, ठीक है। हम तो एग्जाम्पल से बता ही दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए, हम लोग को सपोर्ट कीजिए, हो सकेगा तो हम अपने कॉन्सेप्ट से बताना चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा बताएं। हम चाहते हैं बड़ा से बड़ा वीडियो बनाएं, लेकिन ज़्यादा बड़ा करेंगे तो आप ही लोग नहीं देखते हैं, समझा देंगे ना एक बार दशमलव कर, या कुछ बड़ा भी है जिससे आप डर रहे हैं, बेसिक है, जो बेसिक मजबूत नहीं रहेगा तो ऊपर आप बढ़ नहीं सकते हैं। मैथ भारी लगने लगता है देखने, हम लोग को खुद ही लगता था, एक समय ऐसा था हम लोग का मैथ का 0 पता भी नहीं था, सच कहते हैं 8 9 बोर्ड मार्क्स भी नहीं जानते थे।
इसमें सर का दोषी है। सर का दोषी इसलिए है, सर समझा नहीं पाए थे, समझे, और हम समझ भी नहीं पाए थे। अगर आपको अच्छा समझाएंगे, अगर आपको, और हाँ, मेहनत एगो अलग होता है। हम लोग क्या होता था, पीछे में बैठा था, हाँ हाँ सर समझे, हाँ सर समझे, हाँ सर। तो मेरा भी गलती था, हम लोग डरते थे सर से। सर से डरना नहीं है। सर एक मार्गदर्शक होता है, आपको ज्ञान देंगे। डराने का काम हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि कैसे से कैसे समझे, चाहे समय लगे वीडियो में, उससे बड़ा नहीं है। हमको वायरल नहीं होना है, हमको समझाना है, समझे। तो आप लोग को हम बोलते हैं जय हिंद, अलविदा कीजिए। आपको मिलते हैं अगला वीडियो में। और नवरात्रि का 8वीं 9वीं पूजा हो गया है, तो आपको नवरात्रि का ढेर सारी शुभकामनाएं, और दुर्गा माँ सभी के घर में खुशहाली बनाए रखें। जय हिंद।